बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 5, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है और अभी तक ये इसलिए अपलोड नहीं किया गया क्योंकि ये बाकी चैप्टर्स की निस्बत ज़्यादा आसान है। और क्योंकि जब भी टीचर्स मैथ समझाना स्टार्ट करते हैं तो पहले इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और ये इजी होने की वजह से अक्सर बच्चे जो हैं वो स्टार्ट से ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उनकी। और अभी जो है वो हम ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। अभी चैप्टर का नेम है नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस और इसमें जो एक्सरसाइज 1.1 है सबसे पहले उसे हम सॉल्व करते हैं आज। और यहाँ पे राइट करते हैं जी। अब हम एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि रीड द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह लिखे हुए हैं कि उनके डिजिट्स लिखे हुए हैं, नंबर्स में लिखा गया है, हमने उनको वर्ड्स में राइट करना है। कैसे? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैं राइट करने लगा हूं अभी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है 23, 1 2 3, 405। सबसे पहले तो बेटे जरूरी ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये लिखा किस लैंग्वेज में गया है, ये किस तरह लिखा गया है, फिर उसी तरीके से हमने इसको लिखना है। इसके लिए ये कॉमास लिखे हुए हर 3 डिजिट्स के बाद इसको कहते हैं मिलियन एंड बिलियन सिस्टम। जब भी हम किसी नंबर को मिलियन एंड बिलियन सिस्टम में लिखते हैं तो उसमें उसका तरीका ये होता है कि राइट साइड से यानी दाएं तरफ से, जैसे इस नंबर में जैसे ये 405 है एक्सट्रीम राइट पे 1 2 3 डिजिट काउंट करके फिर एक कॉमा, फिर 3 डिजिट काउंट करके कॉमा, फिर 3 डिजिट काउंट करके कॉमा, यानी हर 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है मिलियन एंड बिलियन सिस्टम में। और इसको राइट कैसे करते हैं? इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे लिख के दूं कि अगर हमारे पास 1 2 3 नंबर ये फिर कॉमा 1 2 3 डिजिट्स फिर कॉमा 1 2 3 डिजिट्स फिर कॉमा 1 2 3 डिजिट्स फिर कॉमा, यानी हमारे पास ये कितने नंबर्स होंगे? 3 3 6 3 9 3 12, यानी 12 डिजिट्स का जो नंबर होगा मिलियन बिलियन में। अभी उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि उसको कैसे लिखना है 12 डिजिट्स तक। सबसे पहले तो बेटे जो फर्स्ट 3 डिजिट्स होते हैं इनको ये होते हैं 100th प्लेस पे मिलियन बिलियन सिस्टम में, इसलिए इसको हम लिखेंगे 100। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसको लिखेंगे 1000 प्लेस। अभी मैं आपको जो तरीका बताने लगा हूं वो बहुत ही इजी है और आपको ऑलरेडी ये 4 क्लास तक ये पता चल गया होगा। सिर्फ आपके लिए ये नंबर्स, ये वाले नेम्स डिफरेंट होंगे। 100 भी आपने सुना होगा, 1000 भी पहले सुना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 डिजिट्स हैं उनके नीचे हमने राइट कर देना मिलियन। ये मिलियंथ प्लेस पे हैं, ये तीनों डिजिट्स में हैं। जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं ये बिलियंथ प्लेस पे हैं। अब देखें बाकी सारे डिजिट्स जो हैं आपने इसको ऐसे ही पढ़ना है जैसे आप काउंटिंग में डिजिट्स राइट करते हैं या नंबर राइट करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 123। अगर यहाँ पे हमारे पास हो 406 तो इसको हम पढ़ेंगे 406। अगर यहाँ पे हमारे पास हो 124 तो हम इसे पढ़ेंगे 124। अगर हमारे पास यहाँ पे 646 हो तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। यानी आपने हर 3 डिजिट्स को सेपरेट कर लेना है, उनको अलग से देखना है कि वो क्या नंबर बनता है। 123 406 124 400 646। इनके साथ हमने क्या लिख देना है? जिन प्लेसेस पे ये नंबर्स हैं वो लिख देना है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, जब हमने इसका आंसर लिखना है तो यहां ये क्योंकि 100th प्लेस पे है 100, ये वाला जो है ये हमारे पास 1000 प्लेस पे है और ये 23 हमारे पास मिलियन प्लेस पे है। ठीक है जी। अब हमने इसको जब
वर्ड्स में राइट करना है तो हम कैसे राइट करेंगे, बहुत इजी, जरा गौर से देखिएगा जरा आप इधर। ये हमारे पास जो नंबर है ये है 23, तो हम लिखेंगे 23 मिलियन। यहां पे मैं राइट कर रहा हूं अभी 23 मिलियन, फिर कॉमा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है 123,000, ये लिख देना हमने यहां पे 123,000, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद ये 405, ये 100 प्लेस पे है तो फिर 400 ऑलरेडी हम 100 लिख चुके हैं, इसलिए जरूरत ही नहीं है दोबारा लिखने की इसको, तो यहां हम राइट करेंगे 400 एंड 5 लिख दें या जस्ट 5 लिख दें। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। मैं दोबारा जल्दी जल्दी इसको रिपीट करता हूं, तो किया गया है क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, वो बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए सॉल्व करने। दोबारा मैं बताता हूं कि हमने सबसे पहला काम ये किया कि हर 3 नंबर के बाद, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा प्लेस किया। मिलियन बिलियन सिस्टम में होता है ये। अगर ये कॉमा ना भी लिखा हो, कॉमा ना भी यहाँ पे लगाया गया हो, किसी भी नंबर में कोई वैल्यूज आपको ऐसे लिख दी गई हो 4 6 7 8 4 3 2 1, तो वो कहिए आप इसको मिलियन बिलियन सिस्टम में लिखें या इसको वर्ड्स में लिखें जो कि मिलियन बिलियन में हो, तो आपने क्या करना है 1 2 3 कॉमा प्लेस करें, 1 2 3 कॉमा प्लेस करें, और ये इस तरह हमारे पास चेंज हो जाएगा ये इसी फॉर्म में जिसमें क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद फर्स्ट 3 डिजिट 100 प्लेस पे हैं, सेकंड 3 डिजिट्स जो हैं वो 1000 प्लेस पे हैं, जो उसके बाद वाले 3 डिजिट्स होंगे वो मिलियन प्लेस पे होंगे, और उसके बाद जो डिजिट्स हैं वो बिलियन प्लेस पे हैं। हर नंबर को सेपरेटली आपने उसी तरह राइट करना है जैसे हम काउंटिंग में राइट करते हैं 100 में, जैसे ये 646 लिखा होगा हर 3 डिजिट में, 124 होगा, ये 406 होगा, ये 123 होगा। जिसमें 2 डिजिट्स हैं तो उसमें फिर 100 वाली बात नहीं है, उसमें जस्ट सिंपल हम 97 23 45 56 इस तरह राइट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे राइट किया कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है दिस इज 23, सो हम जस्ट राइट करेंगे 23 मिलियन 123, क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स आ गए इसलिए इसको हमने 123 लिखा, 123,000, और लास्ट में हमारे पास क्या है 405। ये ऐसे ही इनको हमने वर्ड्स में राइट कर दिया। इसके बाद अभी कोई और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं अभी हम। अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें 975,000,864 दैट्स इट। सबसे पहले जो हमारे पास 3 डिजिट्स हैं ये 100th प्लेस पे है, और नेक्स्ट 3 डिजिट्स जो हैं ये 1000th प्लेस पे हैं, और नेक्स्ट 3 डिजिट्स जो हैं ये मिलियंथ प्लेस पे हैं। तो हम जस्ट क्या राइट करेंगे 975 मिलियन 1000 प्लेस पे, क्योंकि सारे जीरोस हैं तो ये इसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं लिखेंगे हम, इसको छोड़ देंगे। जस्ट क्या राइट करेंगे 975 मिलियन 864, क्योंकि ये 100 प्लेस पे है दैट्स व्हाई इसको हम ऐसे ही राइट कर देंगे 864 ये आंसर होगा। तो भी हम इसको राइट भी करते वर्ड में 975 मिलियन 864, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अभी जो लास्ट पार्ट हम इसका सॉल्व करेंगे वो 6th पार्ट है,
बहुत इजी है ये। यहाँ पे क्या राइट किया हुआ है, हमने सिर्फ ये देखना है, वही वाला प्रोसीजर, वही सलूक जो हमने पहले वाले 2 पार्ट्स के साथ किया है, बाकी सभी पार्ट्स के साथ करेंगे, वही सलूक इसके साथ कर देना भी। सबसे पहले हम देखें फर्स्ट 3 डिजिट्स 100th प्लेस, नेक्स्ट 3 डिजिट्स 1000th प्लेस, नेक्स्ट 3 डिजिट्स मिलियंथ प्लेस, और इसके बाद जो नेक्स्ट 3 होते हैं वो बिलियंथ प्लेस पे होते हैं, यानी बिलियंथ प्लेस पे हमारे पास 1 है, सो वी विल राइट हियर 1 बिलियन। क्यों? क्योंकि बाकी सारे हमारे पास जीरोस हैं, तो जीरोस को हम कुछ नहीं लिखेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 बिलियन। ये बहुत इजी है। अगर यहाँ पे ये भी ऐसे भी लिखा होता, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी कि वो यहाँ पे भी 3 डिजिट्स लिख दें। जैसे अगर ये हम एग्जांपल के तौर पे हम इसको सॉल्व करेंगे, बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेंटली आपने प्रिपेयर रहना है कि एग्जामिनर या पेपर सेटर या आपके टीचर जो है, क्लास टीचर जो है, वो ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो कॉन्सेप्ट से गर्ज है, हमें पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन किस तरह दिया जा सकता है, उसको हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए हम इससे सिलेबस से बाहर का कर लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें 625, 234, 100, 230 लिख देते चले। अब देखें यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ना क्वेश्चन नंबर 1 में ना क्वेश्चन नंबर 2 में, ये हम खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के लिए। 100th प्लेस, नेक्स्ट 3 डिजिट्स 1000th प्लेस, नेक्स्ट 3 डिजिट्स मिलियंथ प्लेस, लास्ट 3 डिजिट्स बिलियंथ प्लेस। सो अब इसको वर्ड्स में कैसे राइट करेंगे? बहुत इजी है ये। हम इसको राइट करेंगे 625 बिलियन, क्योंकि ये बिलियंथ प्लेस पे है। 625 बिलियन, 234 मिलियन, 100,000, 230। दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको इसको मिलियन बिलियन में लिखना समझ आ गया होगा, और इसी के बरअक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।